बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जी सरकार की जय। राम जी की कृपा। और आज का हमारा इसमें चैप्टर तो पहले ही चल रहा है, राम जी की कृपा, और उसमें विषय है आज लक्ष्मण जी का श्री राम जी से पूछना कि माया क्या है। चलिए हम भी जानते हैं क्या है माया। एक बार राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा माया क्या है। राम जी ने उत्तर दिया मोर तोर, यही है माया। मोर तोर सो माया, यह मेरा है यह तेरा है, इसी का नाम माया है। मेरा और तेरे के जाल में जीव को माया उलझाती है, किंतु वास्तविकता यह है कि माया किसी की नहीं है, न मेरी है न तेरी है। तो माया तो यही की यही रह जाती है। सो माया का दावा जो भरते हैं वे समय आने पर संसार से चले जाते हैं। तू कहता है मेरा मेरा, किंतु यहाँ कोई नहीं तेरा। माया का उपयोग करने की आज्ञा है, किंतु माया को मन में रखने की आज्ञा नहीं है। मन का स्वभाव बड़ा चंचल है, माया मिलने पर वो और ज़्यादा चंचल हो जाता है। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, सब माया ही है। माया 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। माया को कोई पकड़ नहीं सकता, वो मात्र छलावा है। माया एक तरह से भ्रम है, धोखा है। ऐसा लगता है कि माया हमारी है, किंतु वो आज तक किसी की नहीं हो सकी। जैसे छाया, छाया के पीछे दौड़ने में कुछ भी किसी को आज तक हासिल न हुआ है, न भविष्य में होने वाला है, वैसे ही माया के पीछे दौड़ना व्यर्थ है। सहज के पुरुषार्थ से जो माया मिले वो ठीक है, कर्म किए जा, जो मिलता है ठीक है, किंतु उसके पीछे दिन रात दौड़ना ठीक नहीं है। जैसे रेत में जल का जो मृग मरीचिका होती है, धोखा होता है, जैसे रेत के जल से मृग की प्यास नहीं बुझती, वैसे ही आप चाहे कितनी भी माया एकत्रित कर लें, किंतु शांति और तृप्ति नहीं मिलती। मुझे तो इसका बस एक ही सूत्र पता चला कि बिन संतोष न काम न साही। बिना संतोष के इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। संतोष कर लें तो आज ही सब कुछ मिल चुका है, जो मिलना था मिल चुका है, और इससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं जो आज मिल रहा है या मिल चुका है। कल के चक्कर में और मेहनत करें, ये बेवकूफ़ी है। तो बिना संतोष के ना शांति मिलती है, ना तृप्ति मिल सकती है, चाहे जितनी आप माया एकत्रित कर लें। संतजन कहते हैं कि माया में बड़ा आकर्षण है, वह सारे संसार को मोहित करती है। कोई एक नहीं, सबको, सारे संसार को मोहित करती है। इसीलिए प्रायः सभी लोग माया के पीछे भागते फिरते हैं। जिसको इससे बचना है वो क्या करे? वो संत महात्मा गुरु की शरण में आ जाए। जो मनुष्य गुरु का उपदेश सुनता है उसके मन में माया प्रवेश नहीं कर पाती। माया कहती है कि अगर मुझको सदा अपने घर में रखना चाहते हो तो संत महात्मा, गुरु, माता पिता और दीन दुखियों की सेवा करो, बड़ों का मान सम्मान करो, मुझ माया को अच्छे कामों में खर्च करो, तो मैं आप पर सदा प्रसन्न रहूँगी। माया से पूछा गया कि तुमको क्या अच्छा लगता है? माया ने कहा, मैं नारायण की दासी हूँ। मैं प्रभु के भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्न होती हूँ। प्रभु के भक्त मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। जो लोग मेरे को पाकर अर्थात माया को पाकर मेरा दुरुपयोग करते हैं, अर्थात माया का गलत प्रयोग करते हैं, उनसे मैं नाराज़ रहती हूँ, और माया पाकर, समय पाकर मैं वहाँ से चली जाती हूँ।
माया ने कहा, जो मुझे पाकर दान पुण्य करता है, अर्थात मेरा सही सही इस्तेमाल करता है, मैं उस पर बहुत प्रसन्न होती हूँ और उसका जीवन खुशियों से भर देती हूँ। उसके जीवन में रुकावट नहीं बनती, बल्कि उसे नारायण भगवान से मिलने में सहायक हो जाती हूँ, मिलाने में सहायक होती हूँ। माया ने कहा कि मैं भगवान नारायण से बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी दासी हूँ। जो भगवान का सच्चा दास होता है, माया कहती है, मैं उसे पति परमेश्वर से मिलाती हूँ। माया कहती है कि जो भगवान का दास होता है, सच्चा दास होता है, उसे मैं अपने पति परमेश्वर अर्थात ईश्वर से मिला देती हूँ। जो मनुष्य प्रभु नारायण से, प्रभु राम से, प्रभु कृष्ण से प्रेम करता है, उन पर मैं अर्थात माया बड़ी प्रसन्न होती हूँ। उनको मार्ग देकर ईश्वर से मिलाती हूँ। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा हेतु वन में ले गए थे। उन्होंने यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ सफल हुआ। गुरुजी उन्हें जनकपुर ले गए। वहाँ रात्रि में दोनों भाइयों ने उनकी बड़े प्रेम से सेवा की। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। राम और लक्ष्मण दोनों भाई भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ गुरु से आज्ञा लेकर सिर झुकाकर विश्वामित्र के चरणों में जाकर बैठ गए। ये है भगवान राम का दर्शन। वे बताना चाह रहे हैं कि गुरु का कितना मान सम्मान करना चाहिए। काल को भयभीत करने वाले आप स्वयं भयभीत होने की लीला कर रहे हैं गुरुदेव से। गुरु के सामने स्वयं में भय का होना बहुत जरूरी है। भय बिनु प्रीति न होए गोसाई, भय वाला मन ही गुरु का ज्ञान सुनता है और गुरु की आज्ञा पर चलता है। जिस मन में गुरु के प्रति प्रेम होता है, वही गुरु की हर बात को महत्व देता है। गुरु के सामने विनय का होना परम आवश्यक है। विनय का अर्थ है अहंकार के बिना वाली अवस्था। ये अवस्था बड़ी एक शब्द है जो समझ में नहीं आ रहा है, कट गया है। तो ये अवस्था बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अहंकार गुरु के ज्ञान को सुनने और समझने नहीं देता। अहंकार कि मैं कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो ये अहंकार जो है गुरु के ज्ञान को सुनने नहीं देता और समझने भी नहीं देता। और संकोच एक अद्भुत गुण है। राम जी का स्वभाव अनंत होते हुए भी राम जी गुरु के सामने संकुचित भाव से बैठे हैं, अर्थात मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हैं। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विराजी। ऐसे प्रभु जिनके चरणों से कोई भी तर जाता है, अहिल्या जैसे लोग तर जाते हैं, ऐसे भगवान राम और लक्ष्मण उनके अपने गुरुदेव के चरण दबाते हैं। जब मुनिवर सो जाते हैं तो भगवान उनके चरण दबाते हैं। गुरु विश्वामित्र जी जब विश्राम करने लगे, तब राम और लक्ष्मण दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके दर्शन और स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा और वैराग्यवान भांति भांति के जप और तप करते हैं, आज वे प्रभु अवतार लेकर गुरु की सेवा करके स्वयं को शिष्य सिद्ध कर रहे हैं। राम जी की अद्भुत महानता देखकर मानव मात्र का मस्तक स्वयं ही झुक जाता है। मानो राम जी कह रहे हों, व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना होवे, किंतु गुरु के सामने, माता पिता के सामने, अपने बड़ों के सामने झुकता रहे। गुरु को धन नहीं, मन चाहिए। भगवान को भी धन नहीं, सिर्फ मन चाहिए। संसार के पदार्थों से गुरु को प्रभावित मत करो। भगवान को भी संसार के पदार्थों से प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रसन्न करना है तो उनकी सेवा करो और उनकी आज्ञाओं पर अपने जीवन को चलाओ।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम जी सरकार की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।